जीवन यात्रा एक लंबे संघर्ष की कहानी थी, जिसमें सुख और दुख, आशा और निराशा सभी चीजें शामिल थीं। वे दोनों जीवन के ढलान पर थे, वृद्धावस्था की सीमा पर, लेकिन उनका संघर्ष किसी योद्धा की तरह था। नरेश और सुमित्रा का जीवन शादी के बाद सरल नहीं था। उनके जीवन की शुरुआत एक छोटे से घर और सीमित संसाधनों के साथ हुई थी। नरेश एक छोटे से खेत पर काम करते थे, जबकि सुमित्रा घर का ध्यान रखती थी। उनका जीवन एक दिन की मेहनत और दिन रात की कठिनाइयों का मिश्रण था। युवा दिनों की कठिनाइयाँ। नरेश और सुमित्रा की शादी के बाद उन्होंने सोचा था कि उनका जीवन धीरे धीरे सुचारू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी समस्याएं बढ़ती गईं। गांव में बारिश का मौसम अनियमित था, जिससे फसलें खराब हो जाती थीं। इस कठिन समय में भी नरेश और सुमित्रा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने छोटे खेत में संघर्ष किया, मिट्टी को जोड़कर, बीज बोकर और फिर भी हर साल कठिनाइयों का सामना किया। नरेश और सुमित्रा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। नरेश ने खेत पर काम करने के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए ताकि बच्चों की शिक्षा और उनके जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। सुमित्रा ने घर के कामकाज को संभालते हुए बच्चों की पढ़ाई और उनकी देखभाल में भी अपना समय व्यतीत किया। नरेश और सुमित्रा ने अपने बच्चों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे जीवन में कुछ बड़ा करें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत संघर्ष किया। बच्चों के स्कूल के खर्चे, किताबें और अन्य चीजें जुटाने के लिए नरेश ने कई बार खेत पर अतिरिक्त मेहनत की। कई बार उन्होंने रात भर जागकर काम किया ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हुए। बड़े बेटे ने खेती में हाथ बटाना शुरू किया और छोटे बेटे ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। बेटी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी शुरू की। सुमित्रा और नरेश ने बच्चों की सफलता को देखकर खुशी महसूस की, लेकिन उनकी खुद की उम्र की समस्याएं भी बढ़ रही थीं। वृद्धावस्था के संघर्ष। जैसे जैसे नरेश और सुमित्रा की उम्र बढ़ी, उनकी शारीरिक ताकत कम होती गई। नरेश की पीठ में दर्द रहता था और सुमित्रा की जोड़ों की समस्याएं बढ़ गई थीं। खेत का काम अब कठिन हो गया था और अक्सर वे बीमार रहने लगे, लेकिन उनकी संजीवनी शक्ति उनके बच्चों की सफलता में छिपी थी। वे चाहते थे कि उनके बच्चे उनके बुजुर्गावस्था में उनकी देखभाल करें। बड़े बेटे ने गांव छोड़कर एक शहर में नौकरी शुरू कर दी और छोटे बेटे ने भी एक निजी कंपनी में काम करना शुरू किया। बेटी की शादी हो गई थी और वह अपने परिवार के साथ एक अलग शहर में बस गई थी। नरेश और सुमित्रा अब अकेले रह गए थे। उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उनकी रोजमर्रा की देखभाल कर सके। जब बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, तो नरेश और सुमित्रा का अकेलापन बढ़ गया। बड़े बेटे ने कभी कभार फोन किया और छोटे बेटे ने कुछ पैसे भेजे, लेकिन दोनों ही अपने काम में व्यस्त थे। बेटी की भी अपनी जिम्मेदारियां थीं और वह भी कम ही आ पाती थी। नरेश और सुमित्रा का जीवन अब एक नई कठिनाई का सामना कर रहा था, अकेलापन। उनकी बीमारियां और शारीरिक समस्याएं बढ़ गई थीं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा या सहारा नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें अकेला छोड़ देंगे। वृद्धावस्था के कठिन समय में नरेश और सुमित्रा ने सामाजिक सेवाओं की मदद लेने का सोचा। गांव में एक वृद्धाश्रम था, लेकिन वहां जाने का विचार उन्हें पसंद नहीं आया। वे अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः उन्होंने गांव के पंचायत से मदद मांगी। पंचायत ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजा, जो उनकी देखभाल में मदद कर सकते थे। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से नरेश और सुमित्रा को दवाइयाँ, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक चीजें मिल गईं। उन्होंने गांव के लोगों से भी मदद प्राप्त की। गांव के लोग कभी कभी उनके घर आते थे और उनकी देखभाल करते थे। इस प्रकार नरेश और सुमित्रा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनका संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ सालों बाद बच्चों ने महसूस किया कि उन्होंने अपने माता पिता को ठीक से देखभाल नहीं दी। वे घर आए और अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगे। बड़े बेटे ने एक नई नौकरी की तलाश की ताकि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सके। छोटे बेटे ने भी अपने माता पिता के लिए घर पर रहने का निर्णय लिया और उनकी देखभाल करने लगा। बेटी भी अपने माता पिता से मिलने नियमित रूप से आने लगी। नरेश और सुमित्रा का जीवन एक संघर्ष की कहानी था, लेकिन अंततः उनके बच्चों ने उनकी देखभाल करना शुरू किया। उनकी मेहनत, बलिदान और प्यार ने उनके बच्चों को जीवन में सफल बनाने में मदद की।
हालांकि उनका जीवन कठिन था, लेकिन अंततः उनके बच्चों ने समझा कि वृद्धावस्था के दर्द और अकेलेपन का सामना करने में उनका साथ देना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर चरण में संघर्ष होता है, लेकिन परिवार और समाज की मदद से हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। नरेश और सुमित्रा की कहानी यह दर्शाती है कि प्रेम और समर्पण के बिना जीवन की कठिनाइयों को पार करना मुश्किल होता है, और यह भी कि वृद्धावस्था में अपने परिवार की देखभाल करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।